हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना। और बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों को हम लोग आपका देख रहे थे कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन सी आपकी चुनौतियां हैं या फिर आपके चैलेंज है बच्चों। उसी दिशा में हम लोग आपका गरीबी, आपका निर्धनता, आपका पॉवर्टी को हम लोग आपका देख रहे थे। हमने अब तक के जितने भी अपने चैप्टर पढ़े हैं या फिर जितना भी हमारे अब तक आपका लेक्चर हुए हैं, उन लेक्चरों के माध्यम से बच्चों हमने यही जानने की कोशिश की है कि गरीबी क्या है, उसके कितने आयाम हैं, किस प्रकार उसको निर्धारित किया गया है, क्या उसकी समस्याएं हैं, सरकार ऐसी कौन सी योजना बना रही है जिसके माध्यम से गर्मी जो हमारी गरीबी है वो उन्मूलन हो रहा है। इन सब विषयों में हम लोग अपने जितने अब तक आपके लेक्चर हुए हैं उनको बहुत अच्छे से हम लोग आपका देख चुके हैं बच्चों। आज हमें क्या देखना है? आज हमें उससे आगे देखना जहां हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, उसके बाद छूट गया था कि ऐसा क्या कारण था, ऐसी कौन सी नीतियां बनी सरकार की या फिर ऐसे ब्रिटिश टाइम के पीरियड के दौरान जो हमारी गरीबी आज तक वर्तमान स्थिति में खड़ी है। हमने ये भी देखा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपके ब्रिटिशर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। क्लियर है? तो बच्चों, जहाँ से हमारा लेक्चर आपका छूट गया था हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी किताब कॉपी लेकर आप लोग बैठ गए होंगे बच्चों। चलिए हम ध्यान देंगे आपके डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान देते हैं। तो बच्चों, जितना भी हमारा अब तक जो आपका लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के माध्यम से हम बच्चों अब तक यही आपका देख चुके थे कि जो आपकी 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी उसके पीछे क्या कारण रहा। हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इस स्थानीय नेताओं को हटा दिया गया और जो आपके किसान थे उन पर भारी मात्रा पर क्या क्या कर दिया गया, आपके करों को थोप दिया गया और अन्य जो आक्रोश थे वो सब जनता में फूट कर दिखाई दिए, जिसके माध्यम से 1857 क्रांति हमें क्या मिली बच्चों? आपका देखने के लिए मिली। परिसंपत्तियां थी, भौतिक संपत्तियां, उनका किस प्रकार आपका प्रमुख निर्धारक माना जाता था, ये सब चीजें हम लोग जो अपना लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। साथ में हमने देखा कि जो उनके पास जीवन के पास क्या है, जमीनी है, वही जीवन को सुधर जो है आपका सुधारने में समर्थ करने में क्या है, मात्र जो आपकी लैंड है वही क्या है, एक प्रमुख है। क्लियर है बच्चों? अब हमें इससे बात का देखना है, ठीक है, कि आखिर में क्या हो रहा है। देखिए, शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने भूमि के पुनः वितरण के प्रयास किए। क्लियर हो गया बच्चों? क्या किए? पुनः आपके प्रयास किए। जिनके पास अधिक भूमि थी उनसे भूमि लेकर आपके भूमिहीनों में आपका बांट दिया गया और जो अपनी भूमि पर क्या हो गए थे, मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। किंतु इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिली क्योंकि आंशिक क्योंकि अधिकांश किसानों के पास जो खेत थे बहुत छोटे थे, उनके पास भूमि का उपज बनाने के लिए धन योग्यता और अभाव था। ये हम बच्चों ये भी हमें देखा था। क्लियर हो गया? और जोत का आकार व्यवहारिक रूप से कैसा था, बहुत छोटा था। और अधिकांश भारतीय राज्य भूमि के पुनरावर्त की नीति को लागू करने में असफल रहे थे, ये भी देख लिया। और साथ में हमें देखा कि ग्रामीण भारत में बसे निर्धन अधिकांश कहाँ थे बच्चों? आपके ग्रामीण क्षेत्र में थे। क्लियर हो गया? हमने ये भी देखा और साथ में ये भी देखा कि उनमें किस प्रकार की आपकी भागीदारी हो रही थी और किस प्रकार ये सब चीजें हम लोग आपका देख चुके थे बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, अब हमने आपका 4.3 तो आपका ये देखिए यहाँ शुरू करते हैं कि जो आपके किसान हैं वो आत्महत्या भी कर रहे थे। अब देखिए, अब यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश सदस्य उभरते हुए रोजगार के अवसरों में इसलिए भागीदार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी थी। अब देखिए, बाकी तो सब कुछ ठीक था। जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो आपकी चीजें थी वो कहीं ना कहीं जब देश आजाद हो गया, आपकी सरकार की नीतियां लगी, गरीबी को दूर करने के साथ बहुत सारे कार्यक्रम चले, उनमें अपना हिस्सेदारी दिखा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा भी वर्ग था बच्चों जो इन सब चीज से आपका वंचित रह रहा था। वो वर्ग था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि अति पिछड़े लोग, जो बहुत ज्यादा पिछड़े थे, ऐसे लोग जो आपके जंगलों में रहते थे, आपके वनों में रहते थे। तो ऐसे लोग क्या थे आपके सरकार की मुख्य धारा से, और जो आपका रोजगार है उस क्या थे उससे बहुत आपके बिछड़े हुए थे। उसका क्या कारण था बच्चों? उसका मुख्य कारण यह था क्योंकि एक तो वो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर थे।
कैसे थे? धूर्त थे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट होना तब था क्योंकि उन्हें अपनी चीजों को लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, ना तो वो आपके पढ़े लिखे थे, ना वो कुशल थे, तो उन्हें रोजगार मिलने में क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत किसको थी? आपके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लेकर क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी थी। ना तो उनके पास ज्ञान था काम के लिए, और ना क्या थी? आपकी स्किल थी। तो इसके कारण क्या थे? सबसे ज्यादा दिक्कत किन हाँ बच्चों किसे थी? तो ये ऐसा वर्ग था जिसके पास कार्य को लेकर सबसे ज्यादा आपकी कमी रही। भारत में अधिकांश शहरी निर्धनता का एक बड़ा वर्ग वे है जिन्होंने रोजगार और जीविका प्रोन्नति की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रस्थान किया है। कह रहे कि अगर आप गांव में बात करो, अगर आप गरीबी की बात करोगे बच्चों, तो गरीबी में भारत का एक अधिकांश, देखिए शहरी निर्धनता, जो आपकी शहर में गरीबी है, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग है। उसका क्या कारण है? जो आपका रोजगार है और अपने जीवन की चाह में, जीवन की तलाश में, जीविका की तलाश में कहाँ चले जाते हैं? गांव से शहरों की ओर क्या करते हैं? प्रवसन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। आप देखते होंगे आपके गांव में, पड़ोस में आपको चीजें बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें अपने गांव में रोजगार नहीं मिलता पर्याप्त, तो वो लोग क्या करते हैं? अपना अपना प्लान करते हैं दूसरे आपका शहर की ओर, दिल्ली, बॉम्बे, ना जाने कहाँ कहाँ ऐसी जगह आपका जाते हैं। फिर वहां जाके वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, रोजगार करते हैं। और ये लोग कौन होते हैं बच्चे? ये लोग अधिकतर आपके गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जिन्हें अपने गांव में पर्याप्त अपनी चीजें ना मिलने पर, संसाधन ना मिलने पर, ये लोग शहर की ओर क्या करते हैं? आपका माइग्रेट होते हैं। और ये एक कौन सा वर्ग है बच्चों? एक बहुत बड़ा गरीब वर्ग है। क्या है? गरीब वर्ग है। औद्योगिकरण इन सबों को काम दे पाने में विफल रहा है। कह रहे कि जो हमारा औद्योगिकरण हुआ है ना बच्चों, हमने पढ़ा था वैश्वीकरण के दौरान, हमने ग्लोबलाइजेशन के दौरान, आपका प्राइवेटाइजेशन के दौरान चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो आपकी औद्योगिक आपकी नीतियां बनी थी, ऐसे भारी उद्योग आपके डेवलप किए गए थे जिससे लोगों को रोजगार बढ़ सके, उनकी सामाजिक आर्थिक दिशा में बहुत अच्छा बदलाव हो सके। लेकिन वो सब तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे वर्ग रहे जो इनसे क्या रहे? आपके औद्योगिकरण से भी आपका वंचित रहे, आपके विफल रहे। क्लियर हो गया? कौन से वर्ग थे वो आपके? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखते हैं। शहरी निर्धनता या तो इसे बच्चों जो बॉक्स है इसको भी पढ़ेंगे, बेरोजगार है या अनियमित आपके मजदूर हैं। अब देखिए शहर में अगर आप लोग देखेंगे तो बच्चों वो क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, या तो वो क्या है? आपके बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, और अगर काम है भी तो वो कैसे हैं? अनियमित मजदूर हैं। अनियमित का मजदूर का मतलब होता है बच्चों जो आपके दिहाड़ी बेस, यानी कि आपके जो दिन के हिसाब से जो आपका काम करते हैं, यानी कि या तो वो आपके बेरोजगार हैं और एक उनकी फिक्स सैलरी नहीं है, एक उनका मुख्य वेतन नहीं है कि आप ये व्यक्ति है इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में, या उस व्यक्ति के घर काम करता है और काम करने के बाद उससे कुछ पैसा मिलता है। तो ऐसा नहीं है। वो क्या है? एक बच्चों वो एक अनियमित मजदूर है, उसके पास कोई फिक्स सैलरी नहीं आती। उन्होंने उन्हें कभी कभी रोजगार मिलता है। ये अनियमित मजदूर समाज के बहुत ही दयनीय सदस्य हैं। कह रहे हैं देखिए जिन्हें बहुत कम रोजगार मिलता है, और ये क्या है? जो आपके मजदूर हैं, ये कैसी स्थिति है इनकी? दयनीय, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्हें एक प्रॉपर रोजगार ना मिलने की वजह से इन्हें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रोजगार, सुरक्षा, परिसंपत्ति, वंचित कार्य कुशल, पर्याप्त अवसर तथा निर्वाह के लिए अधिशेष नहीं है। अब देखिए जो ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो आपका बेरोजगार हैं, एक फिक्स आपकी जॉब नहीं करते, अनियमित अनियमित जो आपके मजदूर हैं, उनके पास क्या दिक्कत है? रोजगार की सुरक्षा, पता नहीं आज रोजगार है कल नहीं मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। परिसंपत्ति, कोई ऐसा एसेट इनके पास नहीं है जिससे कि ये चीजों को आपका डेवलप कर सकें, या फिर कोई हाँ इनके पास एक खास कोई अपनी प्रॉपर्टी है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, कार्य कुशलता है, ये किसी चीज में एक्सपर्ट भी नहीं है। ये क्या है? एक आपका, आप जस्ट एग्जांपल के रूप में देखो, देखो लेबर वर्क कौन है बच्चों? आपकी लेबर वर्क। और आप जानते हैं कि जो आपका लेबर वर्क है वो कौन है? लेबर वर्क ऐसा वर्ग है जो आप किसी कुछ पैसे देके जैसे कुछ काम करवाते हैं, जैसे कि आपको बिल्डिंग मटेरियल बनवाना है, किसी फैक्ट्री में कुछ बोझा उठाना है, कुछ चीजों की पैकिंग करानी है, ना जाने ऐसे चीज।
क्लियर हो गया। अलग अलग टाइप में, या फिर आपके घर में आपकी कृषि में काम करने के लिए जो आपके पर डे के हिसाब से काम करते हैं, वो सब ऐसे लोग हैं। और इन्हें क्या नहीं मिलता, पर्याप्त अवसर नहीं मिलता किसी काम करने का, किस चीजों के लिए। और ये बेचारे अपने निर्वाह के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी क्या है, नहीं रहते, मतलब इनके पास इतना पैसा, इतनी चीजें नहीं है। अंततः निर्धनता का संबंध व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप से भी रहा है। कह रहे कि जो आपकी गरीबी है, उस गरीबी का सबसे बड़ा संबंध किससे है बच्चों, तो व्यक्ति के रोजगार से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा तो उसके घर में गरीबी आएगी। अगर व्यक्ति रोजगार है, पैसा कमाता है, तो जाहिर सी बात है उसके घर में जो आपकी बेरोजगारी है वो तो फिर नहीं रहेगी। और फिर जब व्यक्ति मेहनत करेगा, कार्य करेगा, तो एक फिक्स अमाउंट उसके घर में आएगा, तो वो अपनी चीजों को लेकर कार्य करेगा, अपनी खाद्यान्न को लेकर, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की चीजों को लेकर तथा अन्य चीजों को लेकर। तो फिर उसका क्या हो जाएगा, जो आपकी गरीबी का दायरा है वो उसका दूर होना शुरू हो जाएगा। वो एक समाज की आम मुख्य धारा में अपना चलना शुरू हो जाएगा बच्चों। ये सब चीजें हैं, और ये डिपेंड किस पर करती हैं बच्चों, ये सब चीजें आपकी व्यक्ति के रोजगार के स्वरूप जो है उस पर कहीं ना कहीं आपका निर्भर करती हैं। आगे देखते हैं। बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, कभी कभी काम मिलना आदि शहरी व ग्रामीण मजदूरों को ऋण लेने के लिए विवश कर देती है। अब देखिए, जो आपके बेरोजगारी, देखिए जो जहां जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, काम करने का मौका नहीं मिलता, या फिर अल्प बेरोजगारी है, कुछ समय के लिए काम मिल गया फिर नहीं मिलता, या फिर ऐसा हो कि महीने में 2-4 दिन ही आपका काम मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति कहीं भी आपकी पैदा हो रही है, चाहे आपका ग्रामीण हो चाहे आपका शहर हो, उनमें जो आपके मजदूर हैं अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, खाद्य सामग्री के लिए, वो फिर क्या करेंगे, उनका काम नहीं करेगा, उन्हें क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। उसके लिए क्या हो जाएंगे, बेबस। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, उसे काम नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चे, आपका परिवार खाद्यान्न सामग्री से वंचित है, तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को खाद्यान्न खिलाने के ऋण लेगा कि मैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो साहूकार वगैरह से, और जब मैं जैसे मुझे काम मिलेगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं अपनी बेरोजगारी को लेकर वो ऋण लेने के लिए क्या होता है, मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। उससे उसकी निर्धनता और बढ़ जाती है। अब देखिए, कह रहा है इन सब माध्यम से क्या होगा, जो उसकी गरीबी है क्या होगी, घटेगी क्या बढ़ेगी, तो बच्चों उसकी गरीबी और बढ़ जाती है। क्या होती है, और बढ़ जाती है। ग्रस्ता ऋण ग्रस्ता जो है, जैसे कि आपके ऋण जो आपका बढ़ता जाता है, निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारक है। कह रहे कि जो आपका ऋण है, जो आपने ऋण लिया है, वो गरीबी का एक बहुत बड़ा क्या है, कारक है। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर वो अपर्याप्त रोजगार सक्षम है, उसे अपर्याप्त रोजगार नहीं मिलता, और अल्प बेरोजगारी है, या उसे कभी कभी आपका टाइम मिलता है, तो आप ये बात सब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उसने ऋण लिया है वो उसको चुकाने में असक्षम रहेगा, उसको वो चीजें सारी आपकी पर्याप्त नहीं होंगी। उसे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का, इन सब दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ेगा, जो उसके लिए ऋण के लिए उसको आपका ऋण आपका कंटिन्यूअस आपका बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं, जो उसकी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए, खाद्यान्न पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं के दाम विलासिता की वस्तुओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। अब देखिए, चाहे आपकी खाद्यान्न चीजें हो, जो हम खाद्यान्न सामग्री में यूज करते हैं, आपकी खाने पीने की चीजें, जो आपकी रोजमर्रा के जीवन वस्तुएं, या फिर आवश्यकता वस्तु जो आपको चाहिए, अब आप वहां देखेंगे जो उनके वस्तुओं के रेट हैं वो कैसे हो रहे हैं, अधिक आपकी तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि रोज रोज कहीं ना कहीं उनके 2 महीने 3 महीने साल भर में वस्तु का रेट बढ़ता जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, कोई चीज ऐसी थी जो पहले आपकी 10 रुपए में मिलती थी, लेकिन 2 साल के अंदर भाई उसका रेट कैसा हो गया, आपका 15 रुपए हो गया। अगर उसका रेट 15 रुपए भी नहीं हुआ तो उसकी क्वांटिटी में क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। पहले 10 रुपए की 100 ग्राम मिलती थी। क्लियर हो गया। अब देखिए, वो कहीं ना कहीं अगर उसने मूल्य नहीं बढ़ाया तो वो 10 रुपए की 80 ग्राम मिलने लगी। तो भले ही अगर रेट ना बढ़ा हो तो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी में आपका अंतर आ गया। अगर क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आया तो उसके रेट में कहीं ना कहीं जो आपके मूल्य हैं उनमें बच्चों आपका आपका परिवर्तन आ गया। क्लियर हो गया। और ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपकी गरीबी को और व्यापक रूप में ले जाती हैं और बढ़ा देती हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं।
इससे भी निम्न आय वर्गों की कठिनाइयां और अभाव और बढ़ जाता है। कह रहे कि इन सब चीजों से क्या होता है, जो आपका निम्न आय वर्ग है उनकी कठिनाई कैसी होती है, और बढ़ जाता है, और अभाव जो आपकी चीजें हैं उनका अभाव भी कैसा होता है, और अधिक आपका बढ़ जाता है। यानी कि महंगाई, आपकी खाने पीने की चीजों में वस्तु में जो आपकी महंगाई होती है वो कहीं ना कहीं आपके गरीबों को, आपके निम्न आय वाले वर्गों के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने खड़ी कर देती है। आय और परिसंपत्ति के वितरण की विषमताएं भी निर्धनता की समस्या को बनाए रखने में अपना योगदान दे रही हैं। अब देखिए कह रहा आय, जो आदमी का पैसा है, इनकम है उसकी, और जो उसकी परिसंपत्ति, जो उसकी एसेट है, जो उसकी संपत्ति है, उसका जो आपका वितरण हो रहा है, यानी कि आय का असमान वितरण, संसाधनों का, आपके संपत्ति का असमान वितरण, इन सब की जो आपकी विषमताएं हैं, जो अलग अलग रूप से बटा है, वो कहीं ना कहीं किसको बढ़ा रहा है, आपका निर्धनता को बढ़ा रहा है, आपकी गरीबी को क्या है, आपका बढ़ा रहा है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आप अध्ययन कर रहे हैं और जिससे पता लग रहा है कि आपकी गरीबी क्यों घट बढ़ रही है। देखिए बच्चों, अब आप 11वीं क्लास में हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले, आपका टीचर छोड़िए, हमें छोड़िए, अगर कोई एक आप व्यवहारिक रूप से कोई आपसे व्यक्ति पूछता है या आपके मम्मी पापा पूछते हैं कि भाई गांव में गरीबी क्यों है, या फिर हमारा देश क्यों गरीब है, क्या कारण है, और इस गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, आप इसमें चैप्टर के माध्यम से हर एक व्यवहारिक पहलू को आप लोग पढ़ रहे हैं कि गरीबी कैसे बनती है, क्या कारण है, फिर आप देख पाएंगे कि उसकी कौन कौन सी वर्ग है, कौन कौन सी स्थितियां हैं और क्या कारण है, और गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे व्यवहारिक रूप में भी हैं, और हमें समझाने की कोशिश की गई है कि आदमी को इन सब स्थिति से आपको गुजरना पड़ता है। तो हर एक पहलू को हमें हर चीज में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ताकि हम ऐसे कुशल बने, ताकि हमें आपके रोजगार को उत्पन्न करने में हम खुद आपका सक्षम हो सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन सभी कारकों ने कुल मिलाकर समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। कह रहे कि जो आय का असमान वितरण हुआ, आपकी परिसंपत्ति का जो आपकी विषमताएं हैं, और जो भी आपकी गरीबी और अमीरी है, इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इन्होंने समाज को कितने भागों में बांट दिया है बच्चों? देखिए, समाज को दो वर्गों में आपका विभाजित कर दिया है। अब देखते हैं कि वो कौन से दो ऐसे वर्ग हैं जिनको समाज ने आपका विभाजित कर दिया है, आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको पार्टिसिपेट कर दिया है। देखते हैं। वे जो उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं। पहले कौन से हैं बच्चों? वे जो उत्पादक संसाधनों के स्वामी हैं, यानी कि ऐसे लोग जो संसाधनों को उत्पन्न करते हैं, उनको बनाते हैं, और बहुत अच्छी आय कमाते हैं। और क्या करते हैं? वो बहुत अच्छा आय कमाते हैं, यानी कि वो ठीक ठाक उनका काम है, वो अच्छा पैसा क्या है इसमें, इस मामले में आपका कर रहे हैं, और एक अच्छी आय कमाते हैं। तथा वे जिनके पास जीवित रहने के लिए केवल अपना श्रम है, और कह रहे हैं उन्हें जीवित रहने के लिए क्या है? उनके पास अपना श्रम है। भारत में निर्धन धनी के बीच की खाई निरंतर विस्तृत होती जा रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि भारत में जो अमीर और गरीब है, उसकी जो बीच की खाई है, उन बीच का जो अंतर है, वो कैसा हो रहा है? विस्तृत का मतलब आपका लगातार कंटिन्यूअस आपका बढ़ता जा रहा है, यानी कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये ऐसी कारण है जिनके कारण क्या हो रहा है? अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। क्लियर हो गया? निर्धनता देश के सक्षम एक ऐसी बहुआयामी चुनौती है। कह रहे हैं कि जो आपकी गरीबी है वो देश के समक्ष एक ऐसी बहुत बड़ी क्या है? चुनौती है, आपका चैलेंज है, जिसका युद्ध स्तर पर सामना करने की आवश्यकता है। और कह रहा है इसकी युद्ध स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है? सामना करने की आवश्यकता है। अगर हम गरीबी को युद्ध मानकर चलें, उसके लिए नीति बनाएं, उसके लिए योजना बनाएं, उनका आकलन करें, उनका मूल्यांकन करें, और हम अगर ये सब चीजें अच्छे से करें, तो हमें जो स्थिति हमें दिखाई दी है, और कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसियां, हमारी नीतियां उनके लिए उत्तरदायी हैं। जो हमने नीतियां बनाई हैं, उन नीति को नीति निर्धारक के रूप में सही रूप से उनको लाभान्वित आपका किया जाए, जो लोग इसके लिए बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। क्लियर हो गया? ताकि हमें पता लगे कि ऐसे कौन से ऐसे कारक रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें रही हैं
जिनके कारण से हमारे समाज में या हमारे आपका देश में गरीबी आपका निरंतर रूप से आपका खड़ी है। क्लियर है बच्चों? तो ये वाला चैप्टर हम लोग आपका देख चुके हैं। ये इतना, ये क्या है अब देखिए, अब हमें शुरू करना है बच्चों, ध्यान दे, निर्धनता निवारण के लिए नीति और कार्यक्रम। अब हमें यह देखना है कि जो हमारी आपकी गरीबी है, क्लियर हो गया, उसका निवारण किस प्रकार हो, कौन सी नीति बनाई जाए और उनमें कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनके माध्यम से हम क्या कर सके बच्चों, अपनी गरीबी को बच्चों दूर कर सके। जो हमारी गरीबी है हम उसको दूर कर सके। हमें ये सब चीजें आपकी देखनी है। अब हमारा नई इसके अंदर यूनिट शुरू है आपका 4.6 हमें देखनी है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आज की में हम लोग आपका बात करें, अब देखिए बच्चों, ये जो एक बॉक्स है हमारे पास बच्चों, ये देखिए बॉक्स, कपास के किसानों की आपदा, इस बॉक्स को भी हमें पढ़ना है ताकि हमें पता लगे कि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनमें क्या समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए, उससे पहले एक हमें चित्र दिखाया गया है। देखिए क्या दिखाया गया है, चित्र। जब मैं चैप्टर शुरू किया था तब मैंने ये चित्र आपको नहीं दिखाया था। क्लियर हो गया बच्चों? क्या था आपका, ये चित्र मैंने नहीं दिखाया था, जिसमें लिखा है, ध्यान दें आप सभी लोग, उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार अभी भी निर्धनों के लिए एक स्वप्न ही बना हुआ है। यानी कि जो अच्छा गुणवत्ता वाला जो कार्य है वो कैसा है, आज भी गरीबों के लिए एक बच्चों सपना बना हुआ है कि एक हमें बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, एक हमें बहुत बढ़िया ऐसा काम मिलेगा। वो आज भी कहीं ना कहीं जो हमारे आपके गरीब हैं उनके लिए क्या बना हुआ है एक बच्चों, सपना बना हुआ है। क्लियर है? तो अगर आज के हम चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा, हमने यही पढ़ा ऐसे क्या कारक हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी गरीबी को निरंतर रूप से आपका बढ़ा रही है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हमारी गरीबी को निरंतर रूप से हमारे सामने रखते हैं। बच्चों, इस जो आज का हमारा जो आपका लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर के माध्यम से हमने यही जानने की कोशिश की है कि गरीबी आखिर में क्यों बनी हुई है, ऐसी विषमताएं क्यों है, उनमें कौन कौन सी आपकी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं जो आपका आय का और परिसंपत्तियों का जो विषमता से जो आपका वितरण किया गया है, जिसके कारण अमीर और गरीबी के बीच की खाई आपकी बढ़ रही है। यानी कि सिंपल से मैं कहूं बिल्कुल, तो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और गरीब हो रहा है। तो हमने उन सारी चीजों को पढ़ा कि उनमें ऐसे क्या कारक हैं जिनके कारण आपकी गरीबी बनी हुई है, कौन से प्रमुख चीजें हैं, उनके नंबर्स को हमने पढ़ा, उनके फिगर को हमने पढ़ा, राज्य के हिसाब से हमने पढ़ा। अब हमें जो मेन पढ़ना है बच्चों, देखिए आज के लिए तो आपका समय समाप्त हो रहा है। अब हमें कल ये देखना है कि जो आपकी निर्धनता है उसके निवारण के लिए हमें कौन कौन से कार्यक्रम चलाने हैं, कौन कौन सी आपकी नीति बनानी है जिससे कि हम गरीबी को दूर कर सकें। यह हमें अपना बच्चों कल के लेक्चर में देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसको घर जाके एक बार जरूर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।